मैं अपनी नंद से एक बात बोलना चाहूँगी कि यार अपने पति को संभाल के रखो, थोड़ा सा शकल सूरत बना के रखो। ये गंदी शक्ल बना के रखती हो ना, तभी तुम्हारा पति इधर उधर मनचला हो रहा है। क्या तुम्हारे पति ने बताया कि वो किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? और भाई मैं कितना भी सिंगल रहूँ, कितना भी विधवा बन के रहूँ लाइफ में, मुझे गूं या नाली का कीड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो मेरे लेवल का ही नहीं है। अगर मुझे कोई चाहिए भी होगा तो मेरी टक्कर का बंदा होगा, मतलब समझे? ऐसे झंडू बाम जैसे व्यक्ति को थोड़ी ना लेके आऊँगी अपनी ज़िंदगी में। पहले वो था वैसा रविशंकर, किसी काम का नहीं, निठल्ला निकम्मा। ना फाइनेंशियली काम आया, ना फिजिकली काम आया, ना मेंटली शांति दी, ज़िंदगी झंड कर दी। और दोबारा उसी का चीज़ा थू है। तो संभाल के रखो अपने पति को, इधर उधर नंबर बांटते फिर रहा। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय हमसे बहुत दूर है और मैं तो खुश हूँ। दुखी नहीं होना चाहिए। उस दिन इसके पहले वाले वीडियो में मैं रो रही थी, मुझे टॉर्चर हो गया था, पर आज मैं खुश हूँ। मन मतलब खुश रहना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। तो उस दिन का वीडियो आपने देखा था, आज से 2 दिन पहले का, जो मैंने रविशंकर की जीजा पे बनाया था। और ये वीडियो भी लगभग उन्हीं पे है। ये आपको शो हो रहा है, ये देखो नंबर। एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे नंबर भेजा गया है, रविशंकर के जीजा जी ने भेजा है। तो पहले बात मैं इस चीज़ पे बोल दूँ, फलाने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मनहूस घटना ये थी कि मेरी तुम्हारे साथ शादी हो गई। और सबसे ख़राब काम ये हुआ कि 20 साल मैंने निभा लिया उसको अपने पिता की इज्जत के लिए। मार पीट, गाली गलौज, टॉर्चर, सब कुछ सहा मैंने। और ये चीज़ ऐसी नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे आके बोल रही हूँ, रविशंकर के आसपास के लोगों को सबको पता है ये चीज़, जितना मैंने झेला है, जितना मैंने सहा है। तो दूर वालों को नहीं पता है, पास वालों को सबको पता है। तो इसलिए नाटक नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। और 2023 में रविशंकर के 3 अफेयर मैंने पकड़े थे, और उस चीज़ की कंप्लेन मैंने यूनिट में भी की थी, इलाहाबाद जा कर के, खुद जाके की थी। होली के दिन मैंने पकड़े थे, होली के दिन, मतलब जैसे आज होली खेलनी है, गेस्ट आ रहे हैं घर में, तब रविशंकर के नंबर पे मैंने पकड़ा था। कॉल डिटेल भी निकाली थी, मैंने ही निकाली थी, बहुत ईजी होता है, निकल जाता है कॉल डिटेल निकालना भी। किसी को चाहिए ये इन्फॉर्मेशन तो बताना, मैं दे दूँगी जानकारी, आप भी निकाल सकते हो। ये चीज़ छोड़ते हैं। तभी मैं यूनिट में, पता क्या, तब जब मैं मार्च 2023 में गई थी, उसके पहले मैं रविशंकर और रविशंकर के पूरे फैमिली, उनके जो दूर के रिश्तेदार, यूनिट के कभी फ्रेंड आते थे, मैं सबकी इज्जत करती थी। मैं बहुत इज्जत करती थी, मेरे घर में सबकी इज्जत की जाती थी। जितनी रविशंकर को इज्जत दी जाती थी, उतनी ही रविशंकर के यूनिट से आए हुए किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी रविशंकर ने एड्रेस दे के भेजें ये बोल के कि मेरा दोस्त है, तो उसकी भी इज्जत की जाती थी। पर 2023 मार्च के बाद मैंने अपने मायके के दरवाजे पे या फिर यहाँ पे किसी को भटकने नहीं दिया। उसके बाद सिर्फ 2 ही लोग मेरे घर में आए थे यूनिट से, वो भी यूनिट के लोगों ने भी ही भेजा था, उनके सीनियर ने ही भेजा था, लखनऊ कमांड से 2 बंदों को भेजा था। और वो शायद यूनिफॉर्म पहने थे, यूनिट की बात थी, इसीलिए वो लोग मेरे घर पे आकर के यहाँ पे बैठ सकें, अदरवाइज़ मैं किसी को भी घर में घुसने नहीं देती। 2023 के बाद सिर्फ वही 2 फौजी बंदे आए थे बस, जो यूनिट की तरफ से भेजे गए थे। रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ दो। और वो बंदे भी आए थे तो यहाँ लखनऊ में आए थे, रायबरेली में भी एक बार जाना चाह रहे थे। रविशंकर किसी को सीनियर बना करके ले जाना चाह रहे थे, आवा का सीनियर अफसर बना करके, काउंसलर, कुछ डॉक्यूमेंट सुलहा के साइन कराने के लिए ले जा रहे थे मेरे पापा के यहाँ रायबरेली में। तो मैंने वो भी जुगाड़ लगा करके उसको, मतलब उसके पास, उस बंदे के पास कॉल वॉल करके मैंने उसका भी जो है वो कर दिया था कि वो गया नहीं था डर के मारे फिर। और उस बंदे का मुझे नाम भी पता है, और मुझे पता है वो रविशंकर की ही यूनिट का बंदा है, और लालगंज में ही रहता है रविशंकर के पास। मेरा दिमाग बहुत तेज है इस चीज़ पे। तो
मोटी मोटी बात ये समझो कि 2023 के बाद से, जब से मैं सुलहनामा यूनिट से साइन करके आई हूँ, मैंने रविशंकर को वार्निंग दी थी ना कि इसके बाद कोई औरत अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आई तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ये वाला स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप देख लेना। उसके बाद से मेरे घर के दरवाजे पे कोई भी रविशंकर का रिश्तेदार, रविशंकर का दोस्त, रविशंकर के यूनिट के कोई भी मेरे घर में नहीं आया। क्योंकि कहते हैं ना कि जब वेंटिलेटर पे हो व्यक्ति या रिश्ते, तो फिर बचाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। हमें खुद ही सोचते भैया मर जाए, मतलब रिश्ता ख़त्म हो जाए ऐसा करके वाला। तो किसी से भी मैंने बात नहीं की। और इस बीच में 2023 से लेके प्रेजेंट टाइम में अगर कोई मेरे घर पे गया भी रविशंकर के रिश्तेदार में या फिर फ्रेंड सर्कल में, मुझे पहली बात तो कोई रिश्ता नहीं रखना, मैंने कई बार बोल दिया और सबसे बोल दिया कि मेरे घर के दरवाजे पे खड़े मत होना। तो ना मैं बात करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। ज़्यादा परेशान करे तो पुलिस कंप्लेन कर दे दूँ, और उससे ज़्यादा परेशान करे मैं रिकॉर्डिंग करके डाल देती हूँ। और समझ ही सकते हो, मतलब मैं किसी भी तरीके का रविशंकर से रिश्ता नहीं रखना चाहती। मेरी सुनी मांग सुनी कलाई देख करके आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मेरे मायके में कुछ रविशंकर के रिश्तेदार जाते भी हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ सीधे सीधे। अब कुछ होते हैं नकटा होता है हमारे यहाँ, मतलब जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनको 50 बार जूते मान लो, 50 बार मना कर लो, पर वो लोग नहीं समझेंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, जब रविशंकर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है फिजिकली, मेंटली या फाइनेंशली, तो तुमको उसका बाप बनने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। पहले वाला वीडियो आपने देखा है रविशंकर की जीजा से रिलेटेड। अब ये इन्होंने नंबर भेजा था सोनू ने। तो रविशंकर, मुझे पता है तुम्हारे पूरे ख़ानदान वाले मेरा वीडियो देखते हो। मैं किसी से, मैं ये चीज़ ना व्हाट्सएप पे भी बोल सकती थी यार, पर मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है रविशंकर को, तो मैं उससे बात नहीं करना चाहती ना। उसकी किसी भी रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, फलाना ढिमकाना, किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मुझे उल्टी आती है बात करने पे, तो मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। क्योंकि कोर्ट में चल रही चीज़ें तो वही चले। तो प्लीज़ मना करके रखो कि ये नंबर शंबर ना दे। आज मैं ये वीडियो इसीलिए पोस्ट कर रही हूँ, इन्होंने नंबर दिया था, ये रविशंकर के जीजा जी हैं। तो अपनी बहन को पार्लर सालर भेजो, तुम्हारी बहन खूबसूरत हो जाए थोड़ा, तो तुम्हारे जीजा जी का दिल ना उनके ऊपर लगा रहे। मेरे ऊपर ध्यान देने से क्या मतलब, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और अगर मुझे कुछ कोई चाहिए भी होगा आदमी, तो वो तुम्हारे परिवार से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देख के ही ना मुझे उल्टी सी आती है, तुमको भी देख के, तुम्हारे फैमिली को भी देख के। तो उस नरक से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें नहीं जाऊँगी। जितना भी वीडियो कॉल करानी है अपनी बहन को ना, पार्लर भेजो, सुंदर सा मेकअप कराओ, फिर सारा दिन अपने जीजा से बैठा के वीडियो कॉल कराओ। सुलह मुझे करनी नहीं है। केस चल रहा है, मैंने पहले ही बोला है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, आगे जाके डाइवोर्स का भी केस चलेगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरी। और जो इन्होंने नंबर भेजा ना, वो भी मैं दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, एक बार देख लो, इनकी शक्ल भी देख लो, इनका नंबर भी देख लो। देख लिया भाई। मैंने पता क्या है, मैंने कुत्ते को खाना खिलाया है, मैंने चिड़िया को दाना डाला है, सांप भी मेरे घर में भूले भटके आ ही जाते हैं, और गाय को भी मैं रोटी खिलाती थी। पर मुझे नाली का कीड़ा पालने की ना कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो ये नंबर इन्होंने दिया है। सीधी सी बात मैं बोलती हूँ, अगर अब मैं तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार, किसी भी फ्रेंड सर्कल, फलाने ढिमकाने से मैं कनेक्शन में नहीं रहना चाहती। मुझे किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। जो भी है कानूनी लड़ाई चल रही, वो कानूनी लड़ाई चले। तो मुझे परेशान नहीं करोगे, मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, तो मैं वीडियो डालूंगी नहीं। दोबारा अगर किसी ने नंबर दिया तो मेरे पास, मैंने बहुत से आईडी निकाले आज बैठे बैठे। पहले तो हमारी सोसाइटी में ना नौकर चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली, खाना बनाने वाली, और हाँ आजकल बहुत सी लेडीज़ें प्रेग्नेंट है ना, उनकी मालिश करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि मैं अपने घर की दीवार पे ना बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा दूँ कि 24 घंटे 700 रुपये में पूरे महीने में काम करेगी, और तुम्हारा नंबर लिखा दूँ। पहला है ऑप्शन। दूसरा है रेलवे स्टेशन जाऊँ, बस स्टॉप जाऊँ, पब्लिक टॉयलेट पे
हर जगह जो भी होते हैं ना रैन बसेरा टाइप है, वहाँ पे नंबर लिखा हूँ, प्यार भरी बातें करो, लिखा होगा ना, बहुत जगह लिखा है, अकेले हूँ प्यार भरी बातें करो, वहाँ पे तुम्हारा नंबर लिखा हूँ, ये भी हो सकता है। तीसरा है कि मेरे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म हैं 6, मतलब 2 चैनल, 2 इंस्टाग्राम, 2 फेसबुक पेज, ऐसी चीज़ें बहुत लोग देखते हैं। और वैसे भी मुझे पसंद भी कुछ कुछ लोग तो करते ही, थोड़ा थोड़ा लोग तो करते ही हैं। तो मैं अपनी फ़ोटो के साथ ये नंबर लिख सकती हूँ कि अगर आपको मुझसे बात करनी है ना तो आप इस पर बात करो, इस पर कॉल करो, इस पर मैसेज करो, ये भी हो सकता है। फिर तुम देख लो क्या होगा। तो जितना तुम्हें कॉल, वीडियो कॉल का, और हाँ, और सबसे बड़ी बात, मुझे पता है ये तुम्हारे जीजा जी का नंबर है, तो उस हराम के जने को मना कर देना कि मेरे पास ऐसे मैसेज या कॉल नहीं करे। दूसरा, तुम्हारी बहन की फ़ोटो है मेरे पास, उसका नंबर भी है, भांजू का भी नंबर है। मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं उल्टा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दूँगी। फिर मेरे सामने रंडी रोना मत रोना, मैं गाली नहीं देना चाहती क्योंकि मेरे पास माफ़ी नहीं है। और तुम लोगों को भी पता है कि मैं जो बोलती हूँ वो करती ज़रूर हूँ। तो मुझे उस हद तक मत लेके आओ कि टॉर्चर का जवाब मैं टॉर्चर से दूँ, क्योंकि इतने दिन मैं पुलिस स्टेशन में बैठ चुकी हूँ ना कि तो मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। तो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ उतनी ही खड़ी करना जितना वापस झेल सको, क्योंकि तुम फिर किसी को भी लेके आओगे ना, प्रधान को, सीनियर को, जूनियर को, रिश्तेदार को, कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे तुम गली के कुत्ते की तरीके जा जा करके मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पहले भौंक रहे थे, पहले मैं सोशल मीडिया पे आके नहीं बोल रही थी, तो मेरे रिश्तेदारों के यहाँ जा करके बोल रहे थे मेरे बारे में, मेरे घर के दरवाजे पे जा करके गाली गलौज कर रहे थे। और फिर मैंने ही घर में बैठे बैठे, देखो मैं घर में बैठी हूँ, अभी मैं घर में बैठी हूँ, ठीक है, घर में बैठे बैठे इसी सोफे पे बैठे बैठे ना, जो मेरे बाप ने दिया है, तुम्हारे नाश की कहानी लिखना स्टार्ट कर दिया, वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा ना हो कि झेलना पड़ जाए। तो आगे से मेरे पास तुम्हारे किसी भी आलतू फालतू दोस्त का ना मैसेज आना चाहिए, ना कॉल आनी चाहिए, ना मेरे दरवाजे पे दिखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ना, मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी। मेरी धमकी बिल्कुल भी नहीं है। तुमको सबसे ज़्यादा तुम्हें पता है, बेशक हम 20 साल में साथ ज़्यादा नहीं रहे हैं, पर रग रग से वाकिफ़ हो जाते हैं, सोच से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो अपने जो पालतू जीजा है ना तुम्हारे, इनको संभाल के रखो थोड़ा सा, ये दिनेश को और ये सोनू को, ये अर्चन को। मैं पहले वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ सानू कि मैं रोऊंगी धोऊंगी और टॉर्चर हो जाऊंगी। रो रो के तो मेरी आंखों से आंसू भी ख़त्म हो गए। और मुझे ना हर एक चीज़ पे माफ़ी की जगह पे मुझे अपना मरा हुआ बच्चा दिखता है, या फिर मेरा ये बच्चा दिखता है जिसको तुम लोगों ने टॉर्चर किया है। मैं चुप थी इतने दिन तो अपने पिता की सिर्फ इज्जत के लिए चुप थी, इसीलिए एक्शन नहीं ले रही थी, इसीलिए सब बर्दाश्त कर रही थी। और जब उसी पिता ने बोल दिया ना कि तुम अपनी लाइफ जियो, अपनी लाइफ की डिसीज़न खुद लो, तो जो मेरे आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी ना, दर्द सहने की, टॉर्चर सहने की और ना बोलने की, वो ख़त्म हो गई है। तो जो करो सोच समझ के करो। एक्शन का रिएक्शन बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि तुम एक जगह से मुझे टॉर्चर करोगे और मैंने अगर ऐसी जगहों पे फ़ोटो डाल डाल के लिख दिया ना, तो क्या ही करोगे। और हाँ,
जो इसके पहले वाली पोस्ट मैंने की थी ना कि ऐसी जगह पे मेरी फ़ोटो वीडियो डाली थी, पोस्ट की थी, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि अब मैं एज अ यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे भी पता है लोगों की सोच होती है घटिया। 50% अच्छे हैं, 50% ख़राब भी होंगे। तो कोई कहीं पे भी यूज़ करे, कैसे भी यूज़ करे फ़ोटो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं साफ़ हूँ, मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है किसी के कुछ भी बोलने से। तो जो भी करो सोच समझ के करो, ऐसा ना हो कि भोगना पड़ जाए तुमको उल्टा ही। और मेरे पास तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड भी है, फ़ोटो। अब ज़्यादा नाटक करोगे फिर मैं वो भी पोस्ट कर दूँगी, कौन सी यूनिट कहाँ है क्या है सब कुछ पोस्ट कर दूँगी। तो जो भी करना है ना सोच समझ के करना। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने यूनिट से, मेरे पास कुछ लोगों का, कुछ सीनियर्स का कॉल आया था, एक सीनियर का कॉल आया था, तब मैंने उनको दोबारा, पता नहीं उन्होंने बताया यूनिट में या नहीं बताया, मैंने उनको मना कर दिया था कि इस टॉपिक में मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। जब एक फ़ौजी बंदे को मैंने मना कर दिया तो जो और है ना सिविल वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, वो तो जैसे नाली के कीड़े जैसे हैं, गंदी नाली के कीड़े, जिन्हें तो मैं कुछ भी नहीं समझती। सीनियर्स की तो थोड़ी बहुत इज्जत मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि वो मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहे थे। तो जब ना का मतलब ना होता है, ठीक है।